तो आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। देखिए यही हमारा फिगर है। इस फिगर में जो आपका जो पॉइंट ओ है, यानी यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड को यहां पे बताना है। ईच साइड ऑफ द फिगर इज एल। देख रहे हैं, जैसे आप यहां देखिए अगर ध्यान से, ये साइड भी एल, ये साइड भी एल, ये साइड भी एल, ये साइड भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए क्या कि ए, अगर ए और ओ को आप मिला दीजिए, अगर ए और ओ को मिला दीजिए, इधर ओ और एच को मिला दीजिए। आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन ए एच है, ए ओ एच है, इसमें देखिए आपका क्या है कि ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए बी ओ ये आपका एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो उसमें अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके अगर ओ ए को कैलकुलेट कीजिएगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा रियलिटी में, यानी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा रूट टू एल। उसी ढंग से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ओ एच को कैलकुलेट करिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ जी एच में, तो ओ एच भी आपका कितना हो जाएगा रूट टू एल ही हो जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन ए ओ एच पर ओ से ए का जितना डिस्टेंस है, ओ से एच का भी उतना ही डिस्टेंस है। और एक चीज ध्यान से देख रहे हैं, ए पर जितना निगेटिव चार्ज है, एच पर भी आपका क्या है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो देखिए यहां पर आपका क्या होगा, ए वाले चार्ज के कारण ओ पर जो इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा, ओ से एच की तरफ हो जाएगा आपका। और सॉरी, ए पर वाले चार्ज के कारण ओ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओ से ए की तरफ होगा। और एच पर वाला, चूंकि एच पर भी आपका नेगेटिव चार्ज है ना, तो एच पर वाले चार्ज के कारण ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका किधर होगा, वो आपका एच की तरफ डायरेक्टेड होगा। क्योंकि देखिए ए और एच दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, आपका इक्वल है। तो और ए से ओ का जितना डिस्टेंस है, एच से ओ का भी उतना ही डिस्टेंस है। तो ए के कारण ओ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एच के कारण भी ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका वही रहेगा, और लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। यानी ए और एच, यानी फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ए ओ एच लाइन का मिड पॉइंट आपका कहां है, ओ पर। तो ए के कारण और एच के कारण ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो ए पर वाला चार्ज का कहानी खत्म, एच पर वाले चार्ज का कहानी खत्म। अब देखिए आपका बचा क्या, आप देखिए सी पर आपका 2q चार्ज है और एफ पर q चार्ज है, तो उस 2q को आप डिवाइड कर दीजिए, q प्लस q। अब यहां पर देखिए सी ओ एच, ये जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है सी ओ एच, इस स्ट्रेट लाइन का भी मिड पॉइंट आपका क्या ओ है। तो एफ पर जो q चार्ज है और सी पर 2q चार्ज को जब डिवाइड करिएगा ना q प्लस q, तो सी का एक q और एफ का q, पॉइंट एफ पर जो q चार्ज है, ये दोनों के कारण भी ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा जीरो। यानी एफ का q चार्ज और सी का 2q में से एक q मिलकर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर प्रोड्यूस कर देगा। तो उसके बाद भी सी पर एक सिंगल q चार्ज आपका बचा ना, तो यहां से सी पर वाले पर जो आपका एक स्मॉल q चार्ज है, उसके कारण जो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सी से ओ की तरफ होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग अगर E1 अगर कहें, तो E1 इक्वल टू देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो स्मॉल q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4πε0। और डिस्टेंस देखिए तो सी से ओ का कितना एल, तो ये आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेट हो गया। यानी सी
और एफ पर जो चार्ज है उसके कारण भी आपका कैलकुलेशन हो गया, इसका भी कहानी खत्म। अब इसी ढंग से आप देखिए, अगर आप देखिए ई और डी को कंसीडर करिए। सबसे पहले आप ई और देखिए, ई और ओ को मिला दीजिए, फिर आपको क्या करना है, ओ और डी। तो ये भी आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, ईओडी। यानी आप ऐसा समझिए कि यहाँ यानी ईओडी भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का देखिए मिड पॉइंट आपका कहाँ है, इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट आपका ओ पर है। इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट आपका कहाँ होगा, ओ पर। तो आपको क्या करना है, ई पर जो 2q चार्ज है ना उसको q प्लस क्यू कर दीजिए। तो ई पर 2q में से 1q और डी का 1q, यानी डी पर तो एक ही आपका q है, तो ये डी का प्लस q और ई का 2q में से एक q के कारण ओ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि ई पर जो एक सिंगल q बचा ना, उस q के कारण, q चूंकि ई पर आपका पॉजिटिव है ना, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, किधर, ओ से डी की तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं ये आपका क्या है, E2 है। तो यहां देखिए E2 को जब आप लिखने लगिएगा ना, तो यहां पर आपका देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस आपका क्या है, ई से ओ का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √2l हो जाएगा, एल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी √2l। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2l का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है ई और डी का भी काम हो गया। अब देखिए बचा क्या, बी और जी। तो जी पर जो 2q चार्ज है इसको q प्लस q कर दीजिए। तो देखिए तो बी ओ जी जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का वो क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो बी पर भी प्लस q और जी का एक q, ये दोनों पॉइंट ओ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, 0। तो इसका मतलब जी पर आपका एक सिंगल जो होगा q, उसी के कारण ना ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर हम लोग यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग, ये देखिए जी पर एक सिंगल q प्लस है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखिए क्या होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग E3 कहें, तो यहां पे देखिए E3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बउआ, यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए स्मॉल q डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी से ओ का डिस्टेंस क्या है, l। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए E1 E2 E3 आपका कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, E1 और E3 का आप रिजल्टेंट आप ले लीजिए। तो देखिए E1 और E3 दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए आपका क्या इक्वल है ना। तो E1 और E3 का अगर आपको रिजल्टेंट अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो यहां देखिए E1, ध्यान से अगर देखिएगा ना, E1 और E3 दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। तो अगर E1 वेक्टर और E3 वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा जाए, तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट किधर आपका लाई करेगा, बाइसेक्टर के अलावा, क्योंकि इसका जितना E3 का जितना मैग्नीट्यूड है E1 का भी उतना ही। तो रिजल्टेंट आपका किधर से किधर होगा, O से E की तरफ होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर हो जाएगा। तो E1 प्लस E3 का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, E3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2E1 E3 आपका कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। नहीं, तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो cos 90 आपका क्या हो गया, 0 हो गया ना। यानी टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का ये ना फार्मूला होता है। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, E1 और E3 दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। तो आपको करना क्या है कि अगर E1 और E3 को अगर हम लोग यहां पर अगर स्मॉल a अगर कहें, तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, √2a², मतलब क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर देखिए आपका क्या हुआ,
यानी यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये √2 और E1 आपका कितना है, √2a। E1 या E3 को आप यहाँ का जो वैल्यू होगा रख दीजिए, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 आपका क्या हो जाएगा, L²। और एक चीज अगर ध्यान से अगर आप देखिए तो E1 प्लस E3 वेक्टर और E2 वेक्टर जो है दोनों आपका क्या एक ही लाइन पर है। तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि इसमें किसका मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा है। तो अगर आप E2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, E2 इक्वल टू क्या है, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 √2l का होल स्क्वायर आपका देखिए क्या होगा, √2l का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 2l² हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं, यहां पर भी 4π से 2l² लाने के लिए ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो ये रिजल्ट को देखिए, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखा जा सकता है 2√2 तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4πε0 2l²। तो आपको देख रहे हैं ये क्लियर है कि यहाँ पर कौन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आपका E2 का ज्यादा है या E1 प्लस E3 का है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो E1 प्लस E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का जो डेनोमिनेटर है और E2 के मैग्नीट्यूड का जो डेनोमिनेटर है E2 वेक्टर का, दोनों सेम है। तो न्यूमरेटर में कौन ग्रेटर है, E1 प्लस E3 का। इसका मतलब इधर वाला आपका ज्यादा है, इधर वाला आपका क्या है, कम है। यानी E1 प्लस E3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और E2 का आपका क्या है, कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर आपका कौन है, यही है ना। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E3। नहीं, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा किसको, E2 को। और सब्ट्रैक्ट अगर करिएगा तो यहां देखिए आपका क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 2l²। नहीं, यहां भी है, यहां भी है, Q देख रहे हैं, ये यहां भी है और यहां भी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 2√2 -1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसमें ये भी चूंकि MCQ टाइप क्वेश्चन है ना, तो इसमें भी आपका एक ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो एक ऑप्शन आपका ये है और ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये आपका ऑप्शन आपका क्या है, B आपका यही है। तो ये प्रॉब्लम में देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सब प्रॉब्लम में से सिंपली आपको देखना है कि चार्ज के पेयर को फॉर्म करके देखना है किस किस पेयर के कारण आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो प्रॉब्लम उसके बाद इजीली आप हैंडल कर लीजिएगा। चलिए ये प्रॉब्लम भी मैंने अच्छे से डील कर दिया। इसमें जो डाउट होगा कमेंट आप जरूर कीजिएगा, तो मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं JEE मेन के एक और प्रॉब्लम को मैं डील करूंगा।